बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई उसमें जो ईद गदीर उसकी हकीकत के मुतालिक मैंने बताया कि हमारे जो मुखालिफ हज़रात ये जो ईद गदीर मनाते हैं, तो ईद गदीर मनाने का उनका एक मकसद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खुशी भी है। वो लोग इस अकीदे के साथ ईद गदीर मनाते हैं कि 18 ज़िलहज्जा को हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको शहीद कर दिया गया और मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको ज़ाहरी खिलाफत हासिल हो गई। जब मैंने ये वाली बात बयान की तो जो नीम राफजी टोला था उसने ये ववेला मचाना शुरू कर दिया कि आप ये बात गलत बयान कर रहे हैं, इसका हकीकत के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो आज मैं हमारे मुखालिफ हज़रात के जिनकी ये रस्म है, अहले सुन्नत व जमात की ये रस्म नहीं है, तो जिनकी ये रस्म है उनके जो मोतबर आलम दीन उसकी किताब के हवाले से इस बात को मैं साबित करूँगा कि हमारे मुखालिफ हज़रात जो कि 18 ज़िलहज्जा को ईद गदीर मनाते हैं, तो ईद गदीर मनाने का उनका मकसद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शहादत का जश्न है। किताब का नाम है रसूमुश शिया। इसको लिखने वाले हैं सदरुल मुहक्किकीन अल्लामा मोहम्मद हुसनैन अस्साबकी अन-नजफी। ये मजलिस अमल उलमा शिया पाकिस्तान उसके ये साबिक सदर रह चुके हैं। तो अपनी किताब रसूमुश शिया इसके पेज नंबर 315 पे लिखते हैं कि हमने पहले लिखा है कि ये ईद यानी कि ईद गदीर जनाब अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत ज़ाहरी के ज़माना से मनाई जाती है। तकिया के ज़माना में अमूमी तौर पर इस उन्वान से ईद नौरोज़ को तरजीह रही, क्योंकि 18 ज़िलहज्जा की तारीख़ सालिस के योम कत्ल की तारीख भी थी, यानी कि 18 ज़िलहज्जा को हज़रत उस्मान को भी शहीद किया गया। और खिलाफत ज़ाहरी की इस खुशी का इस दिन के हवाला से मंसूब करना एक लिहाज से ख़तरा भी था कि इन पर तोहमत ना लग जाए कि यही वजह है कि बनु उमय्या के हुकूमत का दौर जो शीयत की तशहीर का दौर था उसमें ये ईद मनाई जाती थी। दोस्तों, मैंने जो हवाला दिया उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये साबित हो रहा है कि ये जो ईद गदीर मनाते हैं ये इस वजह से मनाते हैं कि इस तारीख़ को हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शहादत हुई और मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ाहरी तौर पे खिलाफत पे मुतमक्किन हुए। और साथ में उन्होंने ये बात भी बयान की कि इब्तदान ये जो मुखालिफ हज़रात थे ये बतौर तकिया इस ईद को मनाते थे और इस ईद का नाम इन्होंने ईद नौरोज़ रखा था। तो जब इनके पास ताकत आई, इनको हुकूमत मिली, इन्होंने तकिए की चादर को फाड़ के बिल्कुल वाज़े तौर पे इस ईद को मनाना शुरू कर दिया और ईद नौरोज़ से इसका नाम तब्दील करके ईद गदीर रख दिया। तो इस हवाले से भी बिल्कुल वाज़े तौर पे साबित हो रहा है कि ये ईद ये अहले सुन्नत व जमात का शियार नहीं है, बल्कि ये जो मुखालिफ हज़रात उनका शियार है। तो जो भी ये वाली ईद मनाता है उसका अहले सुन्नत के साथ दूर दूर तक किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है।